ओके, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस अ, दैनिक वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में, जिसमें हम किष्किंधा कांड को डिस्कस कर रहे हैं। और फिलहाल किष्किंधा कांड के 12वें अध्याय को डिस्कस कर रहे हैं। और हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने अपना, उनको बहुत डाउट हो रहा था कि पता नहीं भगवान राम जो कि अपनी पत्नी के लिए इतना रो रहे हैं, वो पता नहीं मुझे कैसे मेरी हेल्प करेंगे, पता नहीं कैसे मेरी रक्षा करेंगे वाली से, वाली को मार के, वाली को नष्ट करके। तो ये उनको डाउट है, और इस डाउट को क्लियर करने के लिए वो भगवान राम से कहते हैं, भगवान राम मैं आपकी शक्ति जानना चाहता हूँ। वाली ने इतने बड़े बड़े काम किए थे, तो आप दुंदुभी के इस शरीर को फेंक दीजिए, और जो साल के जो ट्री हैं, साल के जो वृक्ष हैं, एक ही तीर से साल के वृक्ष के अंदर उसको भेद दीजिए, उसके अंदर छेद कर दीजिए। और फिर हमने देखा किस प्रकार से भगवान राम ने, इन्होंने तो एक वृक्ष का कहा था, भगवान राम ने एक तीर से सातों वृक्ष के अंदर छेद करके, फिर उसके बाद पास के जो किष्किंधा माउंटेन है, किष्किंधा पहाड़ हैं, उनके अंदर छेद करके पृथ्वी के अंदर वो तीर जाता है भगवान राम का। और पृथ्वी के नीचे भी जो सात तल हैं, सुतल आताल पाताल, ये ऐसे ऐसे करके सात जो हैं, सातों में जाके उन सब के अंदर छेद करके फिर वहां से लौट के वापस आता है तीर, और उनके तरकश में जाके दोबारा से चले जाता है। ये देख के बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, लिटरल सेंस में भी। और मतलब सुग्रीव, और वो सीधे दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम के सामने। और और फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ से ये वाले पॉइंट से ना सुग्रीव के अंदर बहुत बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया भगवान राम के प्रति, इस पॉइंट के बाद से। और अब फिर भगवान राम उनको गले से लगा लेते हैं, सुग्रीव को। और यहाँ तक हमने कल देखा था। अब हम आज देखेंगे। अब भगवान राम बोलना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। कुछ तो इशू हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? कोई भी आप मैसेज करके या कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप, ओके, फाइन फाइन, ठीक है, थैंक यू। तो तो हमने 12वें श्लोक तक पढ़ लिया था। अभी आगे 13वां श्लोक। अस्माद्गच्छाम किष्किन्धाम क्षिप्रम गच्छ त्वं ग्रतः गत्वा चाहव्य सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनम्। सुग्रीव, ये राम भगवान बोल रहे हैं, हे सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले वाली को युद्ध के लिए ललकारो। अब भगवान श्री राम स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सुग्रीव तुम आगे जाओ, और जो, ये देखो ये शब्द काम का है, व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले।
भाई अगर कोई भाई है तो वो इस तरह से बिहेव नहीं करता जैसे कि वाली ने किया था, कि अपने भाई की उसकी पत्नी को भी किडनैप कर लिया, खुद को भी भगा दिया, उसके दोस्तों को भी अपने पास बंदी बना लिया। और सुग्रीव को मतलब कपड़े वपड़े भी सब उसके उतरवा लिए, केवल एक कपड़े में सुग्रीव आया था। तो इस तरह का व्यवहार किया है, तो किस तरह का भाई है वो? भाई कहलाने लायक नहीं है। तो भगवान वहां पे वही कह रहे हैं, व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले। तो अभी तुम आगे जाओ और उसको ललकारो, मतलब उसको थोड़ा सा उकसाओ लड़ाई के लिए। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य ह्यतिष्ठन् गहने वने। तदनंतर वे सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपकर खड़े हो गए। कौन कौन गए सब? आगे आगे तो सुग्रीव ही जा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे राम लक्ष्मण हनुमान जी और इनके साथ के जो दो तीन और जो सचिव थे ना सुग्रीव के, वो भी सब के सब छिप छिप के पीछे पीछे जा रहे हैं। सुग्रीवोऽप्यनदद् घोरं वालिनो क्व न कारणात् गाढं परिहितो वेगान्ना दैर्भिन्द निवाम्बरम्। सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली और वाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेग पूर्वक किए हुए उस सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे। तो अभी वो वहां पे जाके सुग्रीव ललकार रहा है वाली को, उसके एरिया में जाके। तम श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धो वाली महाबलः निष्पपात सोऽसंरब्धो भास्करो अस्त तटादिव। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबली वाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमर्ष में भरकर क्रोध में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। तो ऑब्वियसली अभी तक ये जिसको डराते हुए आया था, वाली किसको? अपने भाई को, सुग्रीव को, आज वही सामने से आके इसको ललकार रहा है। तो अंदर से क्रोध आएगा ना, कि इसके अंदर बड़ी ताकत आ गई, ऐसे हमको चिल्ला रहा है। और फिर यहाँ पे ये देखो, एक इन्होंने कंपैरिजन किया है। वह अमर्ष में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला है। आप लोगों ने कभी अगर सनसेट देखा हो, हम लोगों ने कई ने देखा है, लेकिन अगर आप डूबते हुए सूर्य को देखें किसी पानी के जैसे बड़ा तालाब के पास में या समुद्र के पास में या पहाड़ की तरफ, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो सूरज डूबता है वो कुछ समय में डूब जाता है। मतलब जो सूरज उगता है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब आप ऐसे सोचो कि आप समुद्र के किनारे पे खड़े हुए हो, आपके सामने सूरज ढल रहा है, और देखते ही देखते 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 कुछ मिनटों में ही ना पूरा का पूरा सूर्य नीचे ढल के खत्म। तो उसी प्रकार से, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य इतनी तेज गति से अस्त हो जाता है, उसी प्रकार से इतनी तेज गति से ये जो वाली हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, घर से निकला। ये वाला चीज़ ना आप कभी अपने घर की बिल्डिंग पे छत पे ऊपर जाके अगर चेक करो, तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, बहुत जल्दी सूर्य उगता है, बहुत जल्दी नीचे डूब भी जाएगा। ततः सुतुमुलं युद्धं वालि सुग्रीवयोरभूत् गगने ग्रहयोर्घोरं बुध बुधांगारकयोरिव। फिर तो वाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल, इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। देखो, वाल्मीकि रामायण में बहुत आपको ना पोइट्री भी मिलेगी, मतलब काव्य काव्य शास्त्र की तरह भी आप इसको देख सकते हैं। एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना, जैसे अभी पिछले श्लोक में हमने देखा ना कि कितनी तेज से वाली बाहर निकला है अपने घर से, उसको कंपेयर किससे किया है कि कितनी तेजी से सूर्य का उगना या अस्त होना। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जिस प्रकार से मंगल और बुध, इन दो ग्रह में थोड़ा सा युद्ध टाइप का होता है, मतलब मनमुटाव टाइप का है, तो उसी प्रकार से वाली और सुग्रीव में ये हुआ है, लड़ाई झगड़ा, मतलब आपस में लड़ाई चालू हो गई है। तो बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो शायद थोड़ी सी लाइट कम ज़्यादा होगी। एनीवे, अब
आप में से जिसने, अगर किसी ने सपोज करो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र पढ़ा हो या इधर उधर से किसी से सुना हो, तो वहां पे आता है कि मंगल ग्रह जो है वो, कई लोग जैसे मांगलिक भी होते हैं, मंगल ग्रह मतलब सेनापति टाइप का, बहुत लड़ाई झगड़ा करने में बहुत ही एक्टिव टाइप का। और जो बुध ग्रह होता है वो क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने का, मरकरी होती है बुध ग्रह। तो ये बुध जो है ना, मंगल को थोड़ा अपना दुश्मन मान के रखता है कि ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि बुध किसी चीज को बात से सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन मंगल जो है, मंगल ग्रह, वो सीधे ही लड़ाई झगड़ा चालू कर दो, उस टाइप का है। तो ये मंगल और बुध में ये थोड़ा लड़ाई का है। ज्योतिष शास्त्र में हम पढ़ते हैं, किसी के एक घर में मंगल बुध एक साथ बैठे हुए हैं तो कुछ तो दिक्कत होगी, उस टाइप से। तो इस वाले कंपैरिजन को यहाँ पे वाली और सुग्रीव के साथ इन्होंने किया है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कितने अच्छे अच्छे, अगर हम, आप एक एक श्लोक के अंदर डूब के आप उसको रैलिश कर सकते हो, उसको उस उससे आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। एनीवे, तलैर्शनि कल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः, मुष्टिभिः, मुष्टि मतलब मुक्का मारना, घूंसा मारना। जघ्नुतुः समरे अन्योन्यम भ्रातरौ क्रोध मूर्छितौ। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और अश्निके समान तमाचों और घूंसों का प्रहार करने लगे। ठीक है, थप्पड़ मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं एक दूसरे भाई को। ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभौ समुदैक्षत अन्योन्य सदृशौ वीरावुभौ देवाविवाश श्व शिव नौ। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। तो अश्विनी कुमार भी हमारे शास्त्रों में आता है कि हमारे शास्त्रों में आते हैं कि वो भी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी तरह मिलते जुलते दिखाई दिए, मतलब एक तरह से जुड़वा भाई टाइप से समझ लो आप, देखने में ट्विंस एक दूसरे जैसे। तो अब देखना कि अब राम भगवान को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो आगे हम देखते हैं। वैसे तो भगवान है, भगवान को क्या कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अभी इस लीला में आप इसको समझिए। यन्नावगच्छत् सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः ततो न कृतवान बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं शरम। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन वाली, इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। अब यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा कि वाली और सुग्रीव जो युद्ध कर रहे हैं आपस में, कैसे लग रहे हैं, अश्विनी कुमारों की तरह, एक तरह से जुड़वा भाई की तरह लग रहे हैं एक दूसरे। अब भगवान राम को ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन वाली है कौन सुग्रीव है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है प्राणांतकारी बाण, कि एक बार ये बाण निकल गया, धनुष से छूट गया, तो वो सीधा वो व्यक्ति को खत्म कर देगा। अगर ये कहीं गलती से वाली की जगह सुग्रीव को ही लग गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यह सोच के, क्योंकि ये डाउट की स्थिति आ गई, क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे, यह सोच के भगवान राम ने क्या किया, विचार स्थगित, स्थगित मतलब थोड़ा सा पॉज कर दिया। और यहाँ से हमको बहुत अच्छा एक लाइफ का लेसन मिलता है। वो लेसन ये है, लाइफ में कई बार हमको ऐसा परिस्थिति आती है कि हमको कंफ्यूजन हो रहा होता है, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। कई बार ऐसा रहता है, दो तीन ऑप्शंस हैं कि अलग अलग हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या बिजनेस से, कुछ भी। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। एक ऑप्शन है कि भाई, कि ठीक है, जो भी आए आपके, जो भी सही लगे, जल्दीबाजी में कोई सा भी डिसाइड कर लो। लेकिन यहाँ पे हमें भगवान राम से ये सीखना चाहिए कि अगर कोई क्रिटिकल चीज़ है, देखो हल्की फुल्की जो चीज़ है उसमें चलता है, थोड़ा सा डिसीजन ले लिया। अभी सपोज करो आप किसी मिठाई वाले की दुकान पे गए हो और वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि रसगुल्ला खाऊं या गुलाब जामुन खाऊं। तो ये कोई इतनी क्रिटिकल चीज़ नहीं है भाई, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो मर्जी खाना है खा लो। लेकिन जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जान माल का खतरा हो सकता है, वाली की जगह सुग्रीव मर सकता है। तो ऐसी, जैसे जॉब हो गई है ना, या लाइफ में पार्टनर चूज करने वाली और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ क्रिटिकल डिसीजन लेना है, तो भगवान राम की तरह अगर क्लैरिटी नहीं है,
तो अपने डिसीजन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। कुछ समय के पश्चात आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी, या कुछ तो और जुगाड़ बनाओ जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी मिले। आपका जो कंफ्यूजन है, हमारे अंदर जो डाउट है, वो थोड़ा सा कम हो, जिससे आप आराम से क्लियरली डिसीजन ले पाओ। ठीक है। तो भगवान राम ने यहाँ पे अपना बाण नहीं छोड़ा। अब भगवान राम तो बाण नहीं छोड़ रहे, वहां पे क्या हो रहा है, सुग्रीव बेचारा पिटने लग गया। एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना अपश्यन् राघवं नाथं ऋष्य ऋष्यमूकं प्रदुद्रवे। इसी बीच में वाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए, मतलब जमीन से एक तरह से उठा दिया उसको। जो लोग WWE देखते होंगे बचपन में या अभी भी, उनको पता है कैसे रेसलिंग होती है, उठा के चोक स्लैम दिया, ये करा वो करा, तो ऐसे करके उठा दिया वाली ने सुग्रीव को। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागे। देखो अब इसे क्या बोलोगे, अलग ही लेवल का मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, क्या क्या नहीं हो गया। यहाँ पे एक सुग्रीव है जिसका कैरेक्टर पहले ही से इतना है कि कितना, एक तो हर बात पे डर जाते हैं, डरे डरे से रहते हैं। उनको, उन्होंने भगवान राम का वो वाला रूप देख लिया जहां पे भगवान की एक तीर से 7 के 7 साल के वृक्ष, उनको भेदते हुए वो तीर जमीन के अंदर गया, वहां से वापस आ गया। तो इसको देख के बहुत इंप्रेस हो गए सुग्रीव, और उनके अंदर आ गया कॉन्फिडेंस। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, अभी उस कॉन्फिडेंस के साथ सुग्रीव पहुंचे यहाँ पे वाली से लड़ने। और वाली को पहले स्टार्टिंग में खूब उकसाया, और फिर लड़ाई लड़ने लग गए। लेकिन अब जब वो उनसे हेल्प के लिए भगवान राम की तरफ देख रहे हैं, भगवान राम ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। और वो डिसीजन क्यों चेंज किया कि कहीं गलती से सुग्रीव को ना लग जाए। और सुग्रीव यहाँ पे सोच रहा है कि राम ने तो गच्छा दे दिया, मतलब राम तो छोड़ के चले गए, और इधर से वाली ने भी उसको उठा लिया जमीन से, कि अब तो बिल्कुल एक तरह से कहीं उसको मार ही ना दे। तो डर के मारे सुग्रीव फिर से वहां से भागने लगे। अब भाग के किधर भाग रहे हैं, ऋष्यमुख पर्वत की तरफ। क्यों भाग रहे हैं वहां पे, क्योंकि आपको पता है ऋष्यमुख पर्वत पे मातंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है वाली को, कि वो वहां पे वापस अपने कदम नहीं रख सकता वाली। तो एक तरह से अंदर से ना बड़ा हर्ट फील करके सुग्रीव, ये आप आगे के श्लोकों में देखोगे, सुग्रीव, आप सुग्रीव के श्लोकों को देखिएगा, तो बेचारे वो कितने हर्ट हो गए वो। एनीवे, अब वो भाग के ऋषिमुख पर्वत की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट, वलांतो रुधिर सिक्तांग प्रहारेर्जरीकृतः वालिनाभिद्रुतः क्रोधात् प्रविवेश महावनम। वे बहुत थक गए थे, वे मतलब सुग्रीव। उनका सारा शरीर लहू लुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी वाली ने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। तो अभी मतंग ऋषि की तरफ, के आश्रम की तरफ, ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ गए। तं प्रविश तं प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाली शाप भयात् ततः मुक्तो ह्यासि त्वमित्युक्त्वा स निवृत्तो महाबलः। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली शाप के भय से वहां नहीं गया, और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। ये हम लोग के साथ कई बार ऐसा होता है ना, मूवीज में भी आपने देखा होगा कि दो कोई वो हैं गैंगस्टर्स जो आपस में लड़ने वाले, और एक कोई लड़ते लड़ते फिर अपने आप को बचाने के लिए अपने एरिया में आ गया, तो दूसरा वाला डर के उधर से भाग गया। एक तरह से वैसे ही सोच लो कि वाली फिर जैसी वो ऋष्यमुख पर्वत के एरिया में आ जाते हैं, वहां से उनको बोलते हैं चल तू बच गया, और वहां से वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, राघवो अपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानरः। इधर श्री रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहां वानर सुग्रीव विद्यमान थे। ये लोग अभी तक छिपे हुए थे, ठीक है, फिर उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया, सुग्रीव को नहीं बचाया। अभी सुग्रीव भागते भागते आ गए, अभी पीछे पीछे ये भी यहाँ से निकल के हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, ये लोग भी आ गए, ठीक है, सुग्रीव के पास। अब क्या होता है, तम समीक्षा गतम रामम सुग्रीवः सह लक्ष्मणम
ही मानम मान दीनमुवाचेदम वसुधाम वलोकयन। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में उनसे बोले। आप ना इस सिचुएशन को जरा इमेजिन करके देखिए कि हुआ क्या है। अब उनको लज्जा भी हो रही है कि इनके सामने मैं पिट गया, है ना। अब वो जमीन पे अपनी आंखें करके शर्म के मारे वो अभी इनको बोलते हैं, आव्य स्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतं तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रजे। हे रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ वाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया। आप सोच रहे हैं सुग्रीव के अंदर बोलना तो पता नहीं और क्या क्या चाह रहे होंगे, लेकिन बस इतना ही सा बोला कि आखिर चाहते क्या हो, आपने ऐसा क्यों किया कि मुझे पिटवा दिया, पहले अपनी ताकत दिखा दी। आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं वाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहां से उसके पास जाता ही नहीं। भाई बड़ी जेन्यून सी बात बोली है। पहले ही बोल देते अगर नहीं मारना था, मैं क्यों जाता। मतलब आप मेरे दोस्त हो या उसके दोस्त बन गए। मुझे पिटवाना ही आपका ध्येय था क्या। आपका लक्ष्य यही था कि मैं पिट जाऊं बस। तो ऐसे फ्रस्ट्रेट होके सुग्रीव बोल रहे हैं भगवान राम से। तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघवः पुनर्ब्रवीत्। महामना सुग्रीव जब दीन वाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे, तब श्री राम फिर उनसे बोले। अब राम भगवान रिप्लाई करते हैं। सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयतां कारणं येन बाणोऽयं स मया न विसर्जितः। हे तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो। क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया इसका कारण बतलाता हूँ। भगवान राम कह रहे हैं कि देखो भाई, सबसे पहला चीज, कभी भी क्रोध आए क्रोध को पहले साइड में रख दो। क्योंकि अगर आपके पास क्रोध है और उस दौरान कोई दूसरा व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है या कुछ भी कह रहा है, आप उसकी बात को ढंग से सुनोगे ही नहीं। क्रोध अगर है तो सामने वाले का लॉजिक, कोई कैसे भी समझाए, इमोशन से लॉजिक से कैसे भी समझाए, आप समझोगे ही नहीं। तो इसलिए भगवान सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई क्रोध को साइड में रख। पहले तो इस वाले क्रोध को कि ना मैंने तुझको पिटवा दिया, इस चीज को साइड में रखो। यहाँ से हमारे लिए क्या लेसन मिलता है। हमारे लिए लेसन ये है, कभी भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्या, कभी नॉर्मल किसी से कुछ डिस्कशन भी कर रहे हो, किसी से कुछ हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स भी हुए है, कोई लॉजिकल कोई बात बोलना चाह रहा है या आप कुछ किसी लॉजिकल बात को बताना चाह रहे हो, सबसे पहले अपने दिमाग से क्रोध हटा दो। चाहे उस व्यक्ति के प्रति, चाहे किसी और कारण के वश। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि हम क्रोधित हैं, हमारे ऑफिस में कुछ बात हुई हमारे मैनेजर के साथ, उसकी वजह से। ठीक है, अब हम घर पे आए, घर पे अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, अपने घर पे मम्मी पापा या किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन क्रोध वाला दिमाग में चल रहा है बॉस की वजह से। और इसकी वजह से हम यहाँ पे हमारे जो लव्ड वंस हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, उनसे हम ढंग से बात भी नहीं कर पाएंगे, ना उनकी बात को समझ पाएंगे, ना अपनी बात उनको समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध हमारे दिमाग पर है। तो सबसे पहला, क्रोध को साइड में रखो जब भी आपको कुछ अच्छा और सीरियस डिस्कशन करना हो। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है इस श्लोक से। अब भगवान राम बोलना चालू करते हैं। अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव वाली च सदृशौ स्थः परस्परम। हे सुग्रीव, वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और वाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हो। स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वा व्यक्तिं वाम लक्ष्ये। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वो बता रहे हैं कि भाई तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, तुम दोनों ट्विंस हो, ट्विंस जैसे लग रहे हो, ट्विंस तो नहीं हो। तो इसलिए आपकी दृष्टि, देखने में कैसा शरीर से ऑरा निकल रहा है, कैसे एक दूसरे को मार रहे हो,
बोल चाल से भी तो डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा। तो मैं कैसे वाली को मारता। ततो अहम रूप सादृश्यान मोहितो वानरोत्तम नोत्सृजामि महावेगम शरम शत्रु निबर्हणम। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया। मोह में मतलब कंफ्यूजन। तुम्हें पहचान न सका, इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारण संहारक बाण नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे भगवान राम ने सीधा सीधा बताया कि कंफ्यूजन हो रहा था, तुम दोनों एक दूसरे से लग रहे थे, इसलिए मैंने अपना बाण नहीं छोड़ा। जीवितांत करम घोरम सादृश्यात तु विश विष्किन्तः मूलघातो न नौ स्याद्धि द्वयोरिति क्रतो मया। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। देखो, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो और गलती से तुम मर जाते सुग्रीव, तो हम दोनों का पर्पज ही डिफीट हो जाता। हम दोनों की जो मित्रता है, हम दोनों जो आपस में मित्र हुए हैं, एक दूसरे को हमने प्रॉमिस किया है कि आप मेरी पत्नी को ढूंढने में हेल्प करोगे, मैं आपको आपकी पत्नी की ढूंढने में हेल्प करूंगा। लेकिन अगर आप ही मर जाते तो आपको क्या आपकी पत्नी मिलती, और क्योंकि अब आप मर गए तो आप मेरी क्या हेल्प करते। तो दोनों का ही, हम दोनों का जो गोल था, हम दोनों का जो उद्देश्य था, वो ही नष्ट हो जाता। इसलिए मैंने उस समय अपना प्लान चेंज कर दिया, अपने आप को रोक लिया। त्वयि वीर विपन्ने ही अज्ञानाल लाघवान् मया मौढ़्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात् कपीश्वर। वीर वानरराज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूर्खता ही सिद्ध होती। देखो यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट बात की है राम भगवान ने, कि अगर जल्दीबाजी करके डिसाइड हमने ये किया था कि मारना है मुझे, लेकिन अगर मैं उस समय ये अपने आप को स्थगित नहीं करता डिसीजन को, गलती से अगर आप मर जाते, तो ये मेरी क्या होती, बालोचित चपलता और मूर्खता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जल्दीबाजी करता है ना कि मुझको तो ये गाड़ी चाहिए, मुझको तो ये चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत जल्दी मचाते हैं, और अगर उनको थोड़ा सा अभी डिले करो, सपोज करो आप किसी दुकान के पास से निकल रहे हो, दुकान पे वहाँ पे खेलने के खिलौने हैं, है ना, और उसको देख के आप, बच्चा रोने लगता है, वो कहता है अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए, है ना। तो भगवान वही कह रहे हैं, ये मेरी बालोचित चीज हो जाती, कि जैसे छोटे बच्चे चपलता कर देते हैं, है ना, मूढ़ता मतलब बेवकूफी। तो इसलिए मैंने अपना वो वाला डिसीजन को स्थगित कर दिया। 858 हो रहे हैं। ओके, इस वाले श्लोक को और देख लेते हैं हम। दत्ताभयवदो नाम पातकं महद्दत् दद्भुतम् अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदधीना वयं सर्वे वने यस्मिन् शरणं भवान् तस्माद् युध्यस्व भूयस्त्वं मा मा शंकीश्च वानर। जिसको अभयदान दे दिया गया हो, उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं, लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानर राज, शंका ना करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तो यहाँ पे भगवान श्री राम ना क्लेरिफाई कर रहे हैं। इनको अच्छे से, मतलब प्यार से समझा रहे हैं सुग्रीव को कि हे सुग्रीव, आप क्रोध मत करो। आप खुद सोचो, हम हमारे लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए, लक्ष्मण के लिए, सीता जी के लिए, हम सभी के लिए आप इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसा मत सोचो कि आपको पिटवाने के लिए हमने भेजा था। वहां पे स्थिति कुछ ऐसी बन गई जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया, कि आपके भले के लिए ही हमने ये डिसीजन लिया। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि अगर सपोज करो कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी दो लोगों के बीच में, जैसे यहाँ पे राम और सुग्रीव के बीच में हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो एक को गुस्सा आ रहा है, लेकिन दूसरा यानी भगवान राम जो है यहाँ पे प्यार से, धैर्यता के साथ वो समझा रहे हैं सुग्रीव को कि देखो, आप इसको ऐसे समझो, ऐसा नहीं है कि हम आपको पिटवाना चाह रहे थे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कई बार जब घनिष्ठ मित्र होते हैं दो लोग या रिलेटिव्स हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
लेकिन हमको सुग्रीव और राम ने जिस तरह से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाया, वैसा हमको अपनी लाइफ में करना चाहिए। प्यार से सामने वाले को, देखो भगवान राम भी गुस्सा कर सकते थे। भगवान राम कह सकते थे ना, एक तो भाई तेरी जान बचाई मैंने, गलती से मेरा तीर अगर तेरे लग जाता तो वहीं पे तुम प्राण त्याग देते। एक तो तुम्हारी जान बचाई मैंने सुग्रीव, ऊपर से तुम ही मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो, तो नहीं, तुम्हारे साथ नहीं काम करना। लेकिन भगवान राम इस तरह से गुस्सा नहीं किए। उन्होंने प्रेम से, धैर्यता के साथ सामने वाले को समझाने का प्रयास किया। और आप आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार कि सुग्रीव फिर उनकी बात को, क्योंकि प्रेम से वो समझा रहे हैं, तो उनको भी समझ में आई। ठीक है, तो ये हम आगे 36 तक हो गया है, 37 से हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। तो आज की इस क्लास से रिलेटेड किसी का कोई अगर प्रश्न है, मैं, हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके, स्नेहदीप चौधरी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी, एक मिनट, स्नेहदीप प्रभु ने हैंड रेस किया, एक बार इनसे पूछ लें, फिर आप। ठीक है, नो हाँ, प्रॉब्लम। हाँ, आप प्लीज बोलिए, स्नेहदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, राम जी जब राम जी को पता था कि सुग्रीव से अधिक शक्तिशाली वाली हैं, तो फिर सुग्रीव को जब वाली मार रहे थे, तो राम जी ने उसे क्यों नहीं मार दिया वाली को? क्योंकि उन्हें तो पता था कि वाली ही मार सकता है सुग्रीव को, सुग्रीव तो वाली को मार ही नहीं सकते। हाँ, तो आज हमने यही देखा ना कि राम भगवान को कंफ्यूजन यही हो गया। अभी राम भगवान दूर खड़े हुए हैं और वहां पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं, पास में तो है नहीं, दूर हैं, और दूर से दोनों के दोनों सुग्रीव और वाली एक जैसे लग रहे हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो राम भगवान को ये डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं मारूं वाली को, लेकिन यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा कौन वाली है कौन सुग्रीव है। तो गलती से वो बाण सुग्रीव को ना लग जाए, और सुग्रीव को लग गया और सुग्रीव मर गए तो फिर तो मेरा मित्र ही मर जाएगा। ये सोच के भगवान राम ने वहां पे वाली को नहीं मारा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कौन वाली है कौन सुग्रीव है। और कल आपको पता चलेगा, कल की क्लास में, किस प्रकार से सुग्रीव को भगवान राम मारेंगे। ठीक है। प्रभु जी, मतलब मेरा बाकी, प्रश्न ये है हाँ, कि वाली वाली तो अधिक शक्तिशाली थे सुग्रीव से, तो जब वाली सुग्रीव को मार रहे थे, तो फिर राम जी को तो पता चल जाना चाहिए था ना कि वो वाली है जो मार रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाह रहा था कि कोई इस वाले पॉइंट को रेज करे। ये हमारे आचार्यगण भी बोलते हैं, इसलिए दीप आपने बहुत सही सवाल करा है। देखो, भगवान राम छिपे हुए हैं, ठीक है। अभी हमको ये भी पता चल रहा है कि सुग्रीव पिट रहा है, वाली उसको मार रहे हैं। तो ये तो समझ में आ ही रहा है, भगवान को पहले से पता था कि सुग्रीव तो इतना डरे डरे से हैं, तो सुग्रीव तो मार रहे नहीं होंगे, पक्का वाली ही मार रहे हैं इसको। दूसरी चीज, अभी सुग्रीव वहां से भाग के ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वाली पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो भाई किसी को भी समझ में आ जाएगा, ऋषिमुख पर्वत की तरफ भागते हुए कौन जाएगा? वाली तो जाएगा नहीं, सुग्रीव ही जा रहा होगा। तो पीछे से जब वाली भागता हुआ आ रहा है, तो भगवान राम उस समय मार सकते थे वाली को तीर से, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं मारा, है ना। इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर आपको मिलेगा कल। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, वो आप कल सीखोगे। भगवान ने जानबूझ के नहीं मारा, ठीक है। कल हम देखेंगे ये चीज। ओके, नीतू माता जी। हरे कृष्णा। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि लाइक भगवान राम को तो पता ही चल गया कि बाली कितने शक्तिशाली हैं, है ना। और सुग्रीव कितने डरपोक हैं और काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है उनका। हम्म। मतलब आपको कई बार उनका लगता है उनको विश्वास कम होता है, उनको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस कम है। और उनका निर्णय लेने का भी एक तरह से जो व्यक्तित्व है उनका, जो स्टाइल है वो भी बहुत ही वो है, थोड़ा शंका से भरा हुआ है। तो फिर भी, और उनको ये भी पता था कि भगवान राम को ये भी पता चला कि बाली ही एक ऐसा मनुष्य है जिसने रावण को हराया है ना। हम्म। तो उन्होंने रावण मतलब कि बाली को क्यों नहीं चुना अपना मित्र बनाने के लिए, सुग्रीव को क्यों चुना होगा? ये मेरा। हम्म। बहुत अच्छा सवाल है। समहाउ आपके सवाल ऐसे होते हैं, भगवान राम को और वाल्मीकि मुनि को पहले से पता होते हैं एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन का आंसर। लगभग आई थिंक 3 या 4 अध्याय के बाद ना, सेम इसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। वाली, और जब वाली को धनुष तीर लग चुका होगा उसके बाद सेम चीज। हम्म। तो हमको थोड़ा सा कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, 3 4 दिन, है ना। मैं अच्छा, ठीक है। स्पॉइलर नहीं दे रहा मैं, लेकिन हाँ एक चीज है।
जो आपने सुग्रीव का बताया कि हाँ थोड़े से वो डरे रहते थे, और हम्म। दूसरी चीज ये कि उनका डिसीजन मेकिंग वाली चीज है ना, अभी वो जी। डरे डरे थे तो इसलिए उनके डिसीजन थोड़े ऐसे ऐसे होते थे। लेकिन अभी आप देखोगे जब वाली का नाश हो जाएगा, उसके बाद जब ये डिसीजन लेंगे ना, फिर आप देखेंगे इनके डिसीजन कितने सटीक होंगे। और भगवान राम। लेकिन आप देखिए ना, उनके डिसीजन, अभी तो वो डरे हुए हैं क्योंकि बाली से घबराए हुए हैं, लेकिन जब वो हाँ। बाली को अंदर रख देते हैं, फिर वो एक अजीब सा डिसीजन लेते हैं कि पत्थर से बंद करते हैं गुफा को, है ना, फिर वो लोगों के कहने पे राजा भी बन जाते हैं। हम्म। मैंने ये भी सुना कि लक्ष्मण जी ने एक बार मुस्कुरा के कहा था कि ना, मुझे तो राजा बनना पड़ा, जब सुग्रीव ने कहा ना, सुग्रीव जी, मुझे राजा बनना पड़ा क्योंकि लोगों ने इतना कह दिया था कि बन ही जाओ। तब वो हम्म। उनको कंपेयर करते हैं भरत जी से, भरत महाराज से, कि अगर इनमें और भरत में कितना डिफरेंस है। अ, तो भरत एक महान व्यक्ति हो गए, उनको उनको भी कितना लोगों ने जोर लगाया, राम भगवान ने स्वयं कहा, लेकिन वो कभी भी राजा की सीट नहीं ली, लेकिन ये कितने आराम से राजा बन गए अपने मतलब भाई को छोड़कर। सो ये एक था डिसीजन उनका। हाँ, देखो ये भरत वाला जो शायद कंपैरिजन है, ये शायद हो सकता है किसी दूसरे रामचरितमानस में कहीं और आता हो। यहाँ पे हमने रामायण में हमने देखा था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं था। और दूसरी जी। चीज वहाँ पे ये अपना एग्जाम एक रीजन बताए थे हमको, अगर उस समय हमें याद हो। ये यहाँ पे बताते हैं कि देखो किंगडम है, इतना बड़ा राज्य है, अब हम्म। राज्य पे किंग रहा नहीं है तो कोई दूसरा जो शत्रु है वो अटैक कर सकता है। इसलिए किसी को तो राजा वहां पे बनना होगा। तो वहां के सारे, है ना, तो वो वाला रीजन देके वो अपने राजा बन गए। बट यस, वाली और सुग्रीव में बहुत, वाली वॉज वेरी पावरफुल, तो अपना सुग्रीव हम्म। थोड़ा सा ये वाला आता है। लेकिन वाली के मरने का, जब सुग्रीव राजा बन जाएंगे ना, उसके बाद देखिएगा इनका डिसीजन सर्च के लिए कहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं, किस किस तरह से स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं। Maybe his administration policy is right, but then there is again one more incident that comes, that he forgets his promise made by Bhagwan Ram. वो भी मैंने आगे थोड़ा सा कहीं हाँ, मैंने पढ़ा था पहले। वो आगे तो आएगा। वो, हाँ, उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मुझे लगा सुग्रीव का, कि कभी ही इज लाइक अप एंड डाउन, ट्रस्ट वर्दी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी और उनका डिसीजन, जबकि उनके पास हनुमान जी हैं हम्म। लेकिन फिर भी उनमें इतना डर है। उनके साथ साथ हनुमान जी चलते हैं, वो फिर भी इतने डरते हैं, तो दैट इज वन थिंग वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। हाँ, एक्चुअली यहाँ से हम सीख भी सकते हैं, ये मेनली हमारे शिक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के जी। साथ भी आप देखो ना, हम लोग माला करते हैं कुछ तो, भगवान का कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चीजों में लगे रहते हैं। जी। जी। फिर भी ना हम भी तो कितने लाइफ में डरे डरे से रहते हैं, कहीं ये ना हो हाँ, हमारा जाए। विश्वास डोलता रहता है हाँ, है ना, है एक ना। मिनट एक मिनट में विश्वास हमारा हिल जाता है, कुछ भी अगर अनहोनी सी या कुछ चीज होती है। तो एक तरह से जी। ना हम लोगों का कैरेक्टर ही एक तरह से, सुग्रीव जी का है। हाँ, तो हम। दैट्स वेरी नाइस, आई थिंक या। मैं उससे बहुत अच्छा है, हाँ। हम्म। ठीक है। थैंक यू, तो आई वेट फॉर माय आंसर। हाँ मैं हाँ ये जानना चाहूंगी कि भगवान राम ने वाली को क्यों नहीं चुना और सुग्रीव को क्यों चुना, सो हाँ दैट्स। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही वाला जो है ना, वहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट आएगा 2-3 अध्याय के अच्छा। बाद। ठीक है, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके। थैंक यू। स्नेहदीप, आपका सवाल हम मे बी कल ले लेंगे क्योंकि आज 10 मिनट लेट हो गया है। मानसी जी, आपने हैंड रेज किया था, आप अपना पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं चाहती कि स्पॉइलर मेरा वही क्वेश्चन था, रिपीटेड है। हम्म। भगवान श्री राम ने वाली को छिपकर क्यों मारा, मतलब रिमेम्बर कि आपने मुझे बोला था कि एक स्पॉइलर हो सकता है, देन आगे आएगा, बट आगे आने वाला है, तो आई एम रियली एक्साइटेड नाउ। हाँ, 2-3 अध्याय वेट करना पड़ेगा उसके बाद, है ना, थोड़ा ओके, थैंक सस्पेंस यू, होना हरे चाहिए ना कृष्ण। रामायण में। यस यस। एक्चुअली आई थिंक ऑल आर एंजॉयिंग दैट नाउ, बिकॉज सस्पेंस है। हाँ। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त हरे करते हैं। कृष्ण भैया। हाँ आज मैंने आपको मैसेज किया है, आज एक स्पेशल चीज हुई है। मैं अब मतलब जूम पे चेक कीजिए, जूम में जो मैसेज होता है। हाँ, अभी तक, हाँ, अभी तक के हाईएस्ट डिवोटीज, ओके। थैंक यू सभी को, यहाँ पे कुछ कुछ नए भक्त भी हैं। आज आई थिंक एक मूवमेंट पे 32 पार्टिसिपेंट्स भी थे आज, तो दिस इज गुड। धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। यहाँ पे कई सारे हैं जो कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं उनको देख रहा हूँ। आप सभी का अटेंडेंस प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डेली आइए। हम लोग केवल आधे घंटे का रखते हैं, आप आधे घंटा टाइम निकाल सकते हैं। कभी कभी 5-7 मिनट बस ऊपर हो जाता है। लेकिन रामायण को रेलिश करिए, उसको एंजॉय करिए। वाल्मीकि मुनि ने जो हमारे हमको शास्त्र दिया है, रामायण संस्कृत में, है ना, तो हम साथ साथ उसको पढ़ें, अच्छे से रेलिश करें। थैंक यू सभी को। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। जय। हरे कृष्ण।